रेलवे प्लेटफॉर्म वाला लड़का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 3। ठंडी रात थी, दिसंबर का महीना। लोग अपनी अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे थे। चाय वाला जोर से चिल्ला रहा था, चाय, गरम चाय। उसी भीड़ में एक 10 साल का दुबला पतला लड़का फटे स्वेटर में बैठा था। नाम था राघव। उसके पास न टिकट था न घर, बस एक पुरानी थैली और उसमें कुछ अखबार। वो रोज प्लेटफॉर्म पर जूते पॉलिश करता, बोतलें इकट्ठा करता और कभी कभी भीख भी मांग लेता। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उम्मीद थी। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक महिला आई। नाम था अनामिका मेहता। वो शहर के एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। उन्होंने देखा बाकी बच्चे खेल रहे थे, लेकिन आरव कोने में बैठा था, अखबार पढ़ रहा था। वो पास आई। तुम पढ़ सकते हो? राघव ने धीमे से कहा। थोड़ा बहुत। स्कूल जाते हो? उसने सिर झुका लिया। नहीं, फीस नहीं है। अनामिका जी को पता चला कि राघव के माता पिता एक हादसे में गुजर चुके थे। वो 3 साल से स्टेशन पे रह रहा था। उस दिन उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं तुम्हें स्कूल भेजूं तो पढ़ोगे? राघव की आंखों में आंसू आ गए। मैडम, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। अगले हफ्ते से राघव स्कूल जाने लगा। शुरुआत में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, अरे ये तो प्लेटफॉर्म वाला है। वो चुप रहता, लेकिन पढ़ाई में वो सबको पीछे छोड़ देता। रात को स्टेशन पर ही पढ़ता। स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर कई बार भूखा सो जाता। कई बार लोगों ने भगा दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब राघव 15 साल का था, अनामिका मैडम का ट्रांसफर हो गया। उसके लिए वो माँ जैसी थी। जाते समय उन्होंने कहा, राघव याद रखना, हालात तुम्हें परिभाषित नहीं करते, तुम्हें तुम्हारी मेहनत करती है। राघव ने उस दिन कसम खाई, एक दिन मैं ऐसा कुछ करूँगा कि लोग प्लेटफॉर्म वाला नहीं, मेरा नाम याद रखेंगे। 12वीं में उसने टॉप किया। लोग हैरान थे। उसने तय किया वो सिविल सर्विस की तैयारी करेगा, लेकिन पैसे, कोचिंग, रहने की जगह। वो दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता, रात में होटल में बर्तन धोता। कई बार फेल हुआ। पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट इंटरव्यू तक पहुंचा, फिर रह गया। लोगों ने कहा तुमसे नहीं होगा, लेकिन उसे याद था प्लेटफॉर्म नंबर 3 और अनामिका मैडम की बात। तीसरे अटेम्प्ट का रिजल्ट आया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रोल नंबर खोजते खोजते अचानक उसकी नजर अपने नाम पर रुकी, राघव मिश्रा, AIR 48। वो फुट फुट कर रो पड़ा। जिस लड़के के पास टिकट तक नहीं था, आज वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुना गया था। पहली पोस्टिंग मिली उसी जिले में। उसने सबसे पहले क्या किया? प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गया। वहीं खड़ा रहा जहां कभी वो जूता पॉलिश करता था। उसने वहां बच्चों के लिए एक फ्री एजुकेशन सेंटर शुरू किया और उद्घाटन के लिए किसे बुलाया? अनामिका मेहता। जब वो मंच पर आए, राघव ने उनके पैर छुए और कहा, मैडम, अगर उस दिन आपने वो सवाल ना पूछा होता तो शायद मैं आज भी यही होता। पूरा स्टेशन तालियों से गूंज उठा। यह कहानी हमें सिखाती है, गरीबी गुनाह नहीं, मौका ना मिलना गुनाह है। एक सवाल, एक विश्वास, एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है।